हेलो दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान की जितनी भी परिभाषाएं हैं, ये आपको 10-12 परिभाषाएं हैं, इसको ट्रिक से कैसे याद करें वो मैं बताने जा रहा हूँ। इस शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहले परिभाषा दी है स्किनर महोदय ने। स्किनर ये 3 परिभाषाएं देता है। पहली है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व आ जाता है। देखो, स्किनर यानी एक नर का अगर व्यवहार जानना है, एक नर का व्यवहार जानना है, यानी तो वो शिक्षा मनोविज्ञान है। वो शिक्षा मनोविज्ञान एक नर का व्यवहार कैसे जानेगा कि जब वो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ लेगा तो वो शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व, जितनी भी उसकी पर्सनालिटी है, जो भी इससे रिलेटेड, नर्क से संबंधित रिलेटेड बातें हैं, वो सामने आ जाएगी। शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहता है? शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार, शिक्षा से आप कैसे पढ़ाओगे, कैसे बच्चों को ऑब्जर्व करोगे, वो सारी चीज़ें क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान आप में देख लेगा। यानी एक नर को पहचानना है, उसकी नर कह रहा है कि नर को पहचानना है तो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये कॉमन सेंस से कर देंगे। दूसरी परिभाषा है इसकी, स्किनर की, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने और सिखाने से है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध क्या है? सीखने, सीखना मतलब अधिगम, और सिखाने मतलब शिक्षण। देखो, दूसरी परिभाषा ये है कि अगर ये आ जाए शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने सिखाने से है तो भी स्किनर करना है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध अधिगम और शिक्षण से है। देखो, अधिगम का अंग्रेजी में है लर्निंग, ठीक है, और शिक्षण, शिक्षण यानी टीचिंग। तो ये क्या बन गया? लट। लट हमारे बागड़ी में, राजस्थान में जो वेला फिरता है उसको बोलते हैं लट। और लट एक नर ही होता है हमारे यहाँ, ठीक है। कोई भी, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, सिर्फ याद करना हमारा उद्देश्य है। लट, लट बन रहा है, अंग्रेजी में थोड़ा सा सेंस निकालेंगे तो अधिगम और शिक्षण दो शब्द आ जाएं तो वहाँ स्किनर करना है। अब तीसरी परिभाषा है स्किनर की, वह शिक्षा मनोविज्ञान, ये है तीसरी, कि शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करना है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? देखो, पहली लाइन पर ही खत्म हो गया कि शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार आ जाएगा। नर का संपूर्ण व्यवहार जानना है। अब नर का संपूर्ण व्यवहार जानना है तो वो शैक्षिक परिस्थितियों में उसका व्यवहार जानेंगे, स्कूल में इसका व्यवहार जानेंगे। तो एक नर की तीन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड वाली परिभाषा आती है जो हर बार आती है, सीखने और सिखाने। सीखने का मतलब होता है लर्निंग यानी अधिगम, और सिखाने का मतलब होता है टीचिंग, है ना, शिक्षण, सॉरी टीचिंग, शिक्षण। तो ये ध्यान, लट बनता है अंग्रेजी में और लट होता है नर, ये ध्यान रखना। दूसरी परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो महोदय कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक, शब्द है जन्म से वृद्धावस्था तक, अनुभवों का अध्ययन और व्याख्या करना है। क्रो एंड क्रो यानी कौआ, दो कागले बात कर रहे हैं। दो कागले क्या बात कर रहे हैं? जीने और मरने की बात कर रहे हैं, जन्म और वृद्धा की, यानी जन्म की, जन्म लिया, और बुढ़ापे की। यानी दो कागले हैं, दो ही बात कर रहे हैं। कौन सी? जन्म और वृद्धावस्था के अनुभवों का अध्ययन करना है, ये क्रो एंड क्रो कहता है। जन्म लेंगे और बूढ़े भी होंगे, दो कागले बात कर रहे हैं, जन्म भी लेंगे और वृद्धावस्था तक भी पहुंचेंगे, ये हमारे जो ये अनुभव है वो शैक्षिक मनोविज्ञान है, ठीक है। क्रो एंड क्रो बात कहता है। दूसरी परिभाषा क्रो एंड क्रो कहता है शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों, कैसे और क्या की व्याख्या करता है। कैसे याद करोगे आप? ये ऐसे याद करेंगे कि दो कागले ये बात भी कर रहे हैं कि हम अगर पढ़ाई करें तो क्यों करें, कैसे करें, ठीक है। क्यों कैसे जब ये शब्द आ जाएगा तो ये दो कागले की बात हो रही है, ठीक है। आगे बात समझ में। पहली परिभाषा है जन्म और वृद्धावस्था की, पहली है जन्म और वृद्धावस्था की। दूसरी है कि हम सीखें, क्यों सीखें, कैसे सीखें, ये दो कागले डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तीसरी परिभाषा दी है पील महोदय ने। पील महोदय क्या कर रहा है? अपील कर रहा है। और अपील कैसी कर रहा है? अपील कर रहा है कि आप शिक्षा मनोविज्ञान को, है ना, विज्ञान बना दो। विज्ञान तो अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, विज्ञान, है ना, लेकिन क्या है, पील महोदय अपील कर रहा है। क्या कर रहा है? अपील कर रहा है, और अपील कर रहा है विज्ञान बनाने की, ठीक है, कि शिक्षा मनोविज्ञान को भी आप शिक्षा का विज्ञान बना दो। ये पील महोदय कर रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ठीक है। क्लियर हो गया कि पील महोदय क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ठीक है। अब है कोल सैनिक।
कोल सैनिक क्या कह रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत व अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग। बात को पकड़ो। कोल सैनिक, सैनिक क्या करता है? सैनिक अपने हथियार अपने साथ लेके जाता है और हथियारों का प्रयोग कैसे करना है वो युद्ध के सिद्धांत अच्छी तरह से जानता है एक सैनिक। उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान में एक टीचर होता है, वो क्या होता है? एक सैनिक होता है और टीचर जानता है कि मुझे वहाँ सिद्धांत कैसे लागू करने हैं और शिक्षा में उसको सिद्धांतों को हथियारों को मैं प्रयोग कैसे करूँगा, ये एक टीचर अच्छी तरह से जानता है। यानी सैनिक जैसे जैसे अपने सिद्धांत और प्रयोग हथियार जो भी प्रयोग युद्ध में करता है, उसी प्रकार एक टीचर भी एक स्कूल में पढ़ाते समय कौन कौन से सिद्धांत लागू करने हैं, कैसे उसको शिक्षा में प्रयोग करना है, उसको अच्छी तरह से पता होता है। ये बात कहता है कोल सैनिक। शब्द पकड़ना कि सिद्धांत और अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग, ये शब्द आ जाए तो सैनिक पकड़ना, कोल सैनिक। नेक्स्ट परिभाषा है आपकी गैरीसन की। गैरीसन महोदय ये कह रहा है, गैरीसन महोदय कह रहा है, गैरीसन पीछे लग गया सन, सन मीन पुत्र, सन सन यानी बेटा। एक बात ये कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान है, भविष्यवाणी है और नियंत्रण करना है। एक बाप अपने बेटे के व्यवहार का ज्ञान को जानता है और उसकी भविष्यवाणी करता है कि आगे जाके ये क्या बनेगा, और उस पर वो अगर गलत आदतों का शिकार है तो उस पर नियंत्रण करना भी कोशिश करता है। तो गेरी सन कि हमारा सन और ना गिरे, यानी तो अपने चरित्र से, तो गेरी सन महोदय कहता है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी और नियंत्रण करूंगा मैं अपने सन का। ठीक है। नेक्स्ट है स्टीफन। अंतिम शब्द पकड़ो, फन। फन होता है सांप का। ठीक है। अब ये जो सांप है, अब ये सांप है वो क्या है? बार बार फन मारेगा क्रमबद्ध रूप से, एक बार नहीं काटता, लगातार 2-3 बार काटता है, तो वो क्या है? फन। अब देखो अब दोबारा, स्टीफन शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन है। क्रमबद्ध शब्द आ जाए, क्रमबद्ध शैक्षिक विकास, लगातार, क्रमबद्ध का मतलब होता है क्रमानुसार, लगातार। और एक फन क्या है? लगातार काटने के लिए सांप क्या है? लगातार फन मारता है, तो वो लगातार मारेगा तो वो क्रमबद्ध हो जाएगा। क्रमबद्ध शब्द आ जाए तो वहाँ आपको फन कर देना है, स्टीफन। ठीक है। आगे है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर महोदय कह रहा है, जेम्स ड्रेवर महोदय कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में मनोविज्ञान सिद्धांत तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। देखो, एक ड्राइवर होता है, वो जहाँ भी जाता है गंतव्य स्थान पर, तो उस रास्ते में आने वाली समस्याओं का वो अध्ययन करता है कि कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है, एक्सीडेंट ना हो जाए। उसी प्रकार जेम्स ड्रेवर यानी ड्राइवर क्या है? शिक्षा की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है। मनोविज्ञान के सिद्धांत और खोज यानी रास्ते की नई खोज और सिद्धांत का प्रयोग करता है कि कौन सा रास्ता शॉर्टकट पड़ेगा, है ना, ड्राइवर को। उसी प्रकार शिक्षा की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है वो एक जेम्स यानी ड्रेवर करेगा। शिक्षा मनोविज्ञान, दोबारा से पढ़ें इसको, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में मनोविज्ञान सिद्धांत तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। यानी शिक्षा से जितनी भी समस्याएं आएगी, जितने भी वो खोज करेगा रास्ते की, वो एक ड्राइवर ही करेगा। आगे है सेंट्रोक। सेंट्रोक महोदय क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण और अधिगम, देखो अंग्रेजी में शिक्षण और अधिगम, ये फिर एक शब्द आया, शिक्षण। शिक्षण यानी टीचिंग, टी, और अधिगम लर्निंग, यानी ये दोबारा लट ही बन रहा है, लेकिन ये फिर स्किनर करना चाहिए। लेकिन आप यहाँ विभिन्नता दिखलाती है, विभिन्नता शब्द पकड़ना है। अगर विभिन्नता शब्द आ जाए तो सेंट्रोक करना है, अगर ये विभिन्नता शब्द ना मिले तब स्किनर करना है। ठीक है। तो ये हमने परिभाषाएं देखी है। आप बार बार वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं आज तक पूछी गई है और जितनी भी परिभाषाएं हैं वो मैंने पढ़ा दी है आपको ट्रिक से। फिर भी आपके सामने कोई नई परिभाषा आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं इसका ट्रिक बना के आपको सेंड करूँगा। धन्यवाद।